हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विक्रम पाठशाला में। जीके के टॉप 40 क्वेश्चन सीरीज़ 11 स्टार्ट करने वाला हूं। इससे पहले 10 और सीरीज़ मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है और यह सीरीज़ जो है अल्टरनेट डेज पे डाली जाती है मेरे चैनल पे। जैसा कि आपको पता है कि मैथमेटिक्स में भी मैंने कवर कर रहा है, तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं मैथमेटिक्स में, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर सेट है, जो हमेशा पूछे जाते क्वेश्चंस हैं, उसी टाइप के क्वेश्चंस मैं करवाता हूँ। सिर्फ टॉप 5 क्वेश्चन ही करवाता हूँ और जीके में आपको पता है टॉप 40 क्वेश्चन ही करवाता हूँ। जितने भी टॉप 40 जीके की सीरीज़ में करवा रहा हूँ अपने चैनल पर, ये ऑलरेडी एग्जाम्स में आए हुए सवाल हैं और इनकमिंग एग्जामिनेशंस में इसी तरह के सवाल पूछे जाने की संभावना है। तो एग्जामिनेशंस में क्या होता है फ्रेंड्स, ये सवाल हर बार रिपीटेड होते हैं। कुछ सवाल आपको पता ही होगा, आप बहुत सारे ऐसे सवाल के बारे में आपको पता होगा कि वो सवाल बार बार किससे सभी एग्जामिनेशंस में क्या होता है, रिपीट करता है। चाहे वो स्टेट पीएससी लेवल का हो या यूपीएससी लेवल का हो, सभी एग्जामिनेशंस में सवाल रिपीट करते हैं। तो वो मेरा एम क्या है फ्रेंड्स, मैं यूपीएससी लेवल तक के, एसएससी लेवल तक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस में बन सकते हैं, सभी को मैं अपने इस वीडियो के थ्रू कवर करने की कोशिश करता हूँ। मेरे पास टोटल सभी क्वेश्चंस बैंक का सीरीज़ है, कलेक्शन है, और मैं हर रोज़ सिर्फ आप 40 क्वेश्चंस ही मेरे साथ करें, सिर्फ 40 क्वेश्चंस, इससे ज़्यादा मैं 40 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं करवाऊंगा। सिर्फ 40 क्वेश्चंस ही अगर आप करते हैं पर डे, मैं गारंटी दिलाता हूं कि यहाँ से जीके आपका इतना स्ट्रांग हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका लेवल बिल्कुल नीचे से ऊपर हो जाएगा, बिल्कुल आपका लेवल हाई हो जाएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ मेरे चैनल पर बिल्कुल फुल वीडियो आप देखा करें और प्रीवियस सीरीज़ भी आप लोग जा करके देख लें। जीके में कहीं से कोई बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है फ्रेंड्स, इसका जीके की मैं गारंटी लेता हूँ फ्रेंड्स। और मैथमेटिक्स में भी एक तरह से मैं सीरीज़ कवर कर रहा हूँ, तो मैथमेटिक्स में भी चैप्टर वाइज सीरीज हर दिन मैं अपलोड कर रहा हूँ। अभी प्रॉफिट लॉस कवर कर रहा हूँ फ्रेंड्स, और अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन जितने भी एग्जामिनेशंस में बनते हैं सभी मैं कवर कर रहा हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑल पर कर लें, क्योंकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव ट्रस्टेड वीडियो चैनल पर जब भी अपलोड की जाए तो आप लोग के पास नोटिफिकेशंस सबसे पहले मिल सके और आप लोग मिस ना कर सकें। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते, चलिए हम लोग क्वेश्चन आंसर के साथ सीरीज को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, कमिंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ 11th सीरीज देखते हैं। भारत में दशमलव प्रणाली, भारत में जैसा को पता है दशमलव मुद्रा प्रणाली कब शुरू की गई थी? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फर्स्ट का सी, 1957 में शुरू की गई थी दशमलव मुद्रा प्रणाली। और कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चन फ्रेंड, भारत में कागजी मुद्रा का प्रचलन किस वर्ष हुआ था? भारत में कागजी मुद्रा का प्रचलन किस वर्ष किया गया था? तो सेकंड क्या हो जाएगा? 1862 ईस्वी, यानी 1862 में भारत में कागजी मुद्रा का सबसे पहली बार प्रचलन किया गया था। आप एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस में जितने भी आउट ऑफ 40 स्कोर करते हैं फ्रेंड्स, वो कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा, तो इससे आप लोग को पता चलेगा कि आप लोग कहाँ हैं। और जिस क्वेश्चंस का आंसर आप लोग को ना पता हो, आप नोटबुक में अपने नोट डाउन जरूर किया कीजिएगा। कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन फ्रेंड्स, भारतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय लोक नृत्य है? जैसा पता है कि इसे हर राज्य के अलग अलग लोक नृत्य है और यहाँ से सवाल एग्जामिनेशंस में पूछ लिए जाते हैं। तो थर्ड का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? थर्ड का तमिलनाडु होगा। भारतनाट्यम कहाँ की, किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, फोर्थ क्वेश्चन, 2 अक्टूबर को किस रूप में मनाया जाता है? आपको पता ही होगा 2 अक्टूबर को किस रूप में मनाया जाता है? फोर्थ का डी हो जाएगा, अहिंसा दिवस। ओके फ्रेंड्स, अहिंसा दिवस के रूप में ही मनाया जाता है। ओके फ्रेंड्स, कमिंग टू द फिफ्थ क्वेश्चन फ्रेंड, आपको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ही आंसर टिक करना है। जो ऑप्शंस में दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही आप लोग को करेक्ट आंसर टिक करना होगा। कमिंग टू द फिफ्थ क्वेश्चन फ्रेंड, गांधी जी ने किस घटना से दुखी होकर असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था? ये रिपीटेड क्वेश्चंस है और जितने भी क्वेश्चंस करवाऊँ ऑलरेडी पूछे ही गए सवाल है। तो पांचवा का क्या हो जाएगा? चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने क्या दुखी होकर असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। ओके फ्रेंड्स, तो सिक्स्थ क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या है? 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? सिक्स्थ का हो जाएगा वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। सेवंथ क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स, यात्रा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये भी क्वेश्चंस बार बार पूछे गए हैं, यात्रा किस राज्य का लोक नृत्य है फ्रेंड्स? सेवंथ का हो जाएगा सी। ये जो हर एक क्वेश्चंस के बाद बीच में मैं गैप देता हूं, चूंकि आप लोग 4 ऑप्शंस में किन्हीं एक आंसर को गेस कर सकें। 8th क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। 8th क्वेश्चन में, वर्तमान में भारत में थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो? वर्तमान में भारत में थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष पूछा जा रहा है, तो इसका 8th का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? 2011 से 12 में वर्तमान में थोक मूल्य का सूचकांक आधार वर्ष रखा गया है। चलिए 9th क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। भारत में पहली बार रुपया नामक सिक्का का प्रचलन किस शासक के द्वारा किया गया था? तो भारत में पहली बार रुपया नामक सिक्का का प्रचलन किस शासक के द्वारा किया गया था? तो 9th का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? शेरशाह सूरी के टाइम में प्रथम बार सिक्का यानी कि रुपया नामक सिक्का का प्रचलन शेरशाह सूरी के टाइम में प्रथम बार किया गया था। 10th क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। भारत का सर्वाधिक विदेशी मुद्रा किसके आयात पर खर्चा होती है? तो सबसे ज़्यादा विदेशी
मुद्रा किस पर खर्चा किया जाता है हमारे देश में फ्रेंड्स? 10th का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? पेट्रोलियम पर सबसे ज़्यादा खर्चा किया जाता है, आयात पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अदर कंट्री से हम लोग क्या करते हैं? एक्सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, सॉरी इंपोर्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो महात्मा गांधी ने वर्ष में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या पूछ रहा है फ्रेंड्स? सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ पर किया गया था? सबसे पहले सत्याग्रह का आरंभ पूछा, नींव कहाँ से डाला गया था? तो 11th का करेक्ट आंसर चंपारण में। ओके फ्रेंड्स, चंपारण में स्टार्ट किया गया था सत्याग्रह का। यह कहाँ? बिहार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 12th क्वेश्चन की ओर फ्रेंड्स। किस घटना के विरोध में गांधी जी ने कैसरे हिंद की उपाधि लौटा दी थी? तो ये कौन सी घटना के बाद गांधी जी ने कैसरे हिंद की उपाधि लौटाई थी? 12th का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद क्या होता है? कैसरे हिंद की उपाधि लौटा दिया गया था। ये कहाँ है? पंजाब के अमृतसर में है। चलते हैं 13th क्वेश्चन की ओर फ्रेंड्स। ग्रेशम का नियम किससे संबंधित है? तो ग्रेशम का नियम किससे संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 13th का बी। मुद्रा प्रचलन से ग्रेशम का नियम संबंधित है। ये किसमें? इकोनॉमिस्ट में संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स, 14th क्वेश्चन। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु आपसे पूछ लिया जाए तो इसका करेक्ट आंसर क्या? एक ऑप्शन नीचे में है फ्रेंड्स, एक ऑप्शन नीचे में दिया हुआ है डी। तो आपको क्या करेक्ट आंसर टिक करना है? 14th का हो जाएगा डी हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले, जो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। चलते 15th क्वेश्चन की ओर फ्रेंड्स। 15th क्वेश्चन, यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? ये भी क्वेश्चन बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है फ्रेंड्स? 15th का क्या हो जाएगा? कर्नाटक। कर्नाटक का लोक नृत्य यक्षगान है, आपको याद रखना है फ्रेंड्स। 16th क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। भारतीय मुद्रा निर्गम किस प्रणाली पर आधारित है? यानी कि भारतीय मुद्रा निर्गम किस प्रणाली पर आधारित है? इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? 16th का हो जाएगा न्यूनतम कोष प्रणाली पर मुद्रा निगम प्रणाली आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 17th क्वेश्चन की ओर फ्रेंड्स। एलोरा की गुफा भारत के किस राज्य में स्थित है? अजंता एलोरा की गुफा के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा। तो 17th का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में अजंता एलोरा की गुफाएं आपको देखने को मिलेंगे। ओके फ्रेंड्स, और एलिफेंटा के भी कहाँ? महाराष्ट्र में ही है। 18th की ओर चलते हैं फ्रेंड। 18th क्वेश्चन में क्या है? मुद्रास्फीति में किसको लाभ होता है? मुद्रास्फीति में किसको लाभ होता है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 18th का सी, ऋणी व्यक्ति को लाभ होता है मुद्रास्फीति में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सबसे महंगी मुद्रा कौन सा है? सबसे महंगी मुद्रा आपके बारे में, सबसे कॉस्टली पूछ रहा है। 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन ए में पाउंड है, बी में डॉलर है, सी में रुपया है और डी में टका है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 19th का करेक्ट आंसर ए पाउंड हो जाएगा। बाकी ऑप्शंस क्या है? गलत है। 20th क्वेश्चन में चलते हैं फ्रेंड्स। महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को किसके द्वारा किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? आई होप आप लोगों को पता होगा, नाथूराम गॉडसे के द्वारा 30 जनवरी 1948 को किया गया था, जिसके रूप में हम लोग शहीद दिवस मनाते हैं। 21 क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। गांधी जी के द्वारा दांडी मार्च के समय उनके कितने अनुयायी उनके साथ थे? तो दांडी मार्च के समय उनके साथ कितने लोग उसमें उपस्थित थे? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 21 का क्या हो जाएगा? 78 लोग उनके साथ, उनके अनुयायी के साथ उनके साथ उनके चल रहे थे। ओके फ्रेंड्स, 22nd क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। किस आंदोलन में महात्मा गांधी के द्वारा करो या मरो या डू और डाई का नारा दिया गया था? किस आंदोलन के टाइम में नारा दिया गया था? ये बहुत फेमस नारा है, डू और डाई, करो या मरो, गांधी जी के द्वारा दिया गया था। तो 22nd का कोई क्वेश्चन क्या हो जाएगा? भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम में दिया गया था डू और डाई का गांधी जी के द्वारा नारा। ओके फ्रेंड्स, देखिए कुछ क्वेश्चन से हम लोग 2 क्वेश्चन बना सकते हैं। यहाँ से एक भी क्वेश्चन देखिए, एक और क्वेश्चन करो या मरो किन के द्वारा दिया गया था? आप करेक्ट आंसर क्या? महात्मा गांधी टिक करके आएंगे। और ये किस टाइम में गया था? भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 23rd क्वेश्चन की ओर। अभी तक भारत में कितनी बार मुद्रा का अवमूल्य किया गया है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि डिमोनेटाइजेशन कितनी बार किया गया हमारे देश में टोटल? 23rd का क्या हो जाएगा? 23rd का बी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, 3 बार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। हरिप्रसाद चौरसिया संबंधित है। हरिप्रसाद चौरसिया कौन से वादक यंत्र से संबंधित है? कौन से यंत्र वो बजाते थे? 24 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बांसुरी वादक से संबंधित है हरिप्रसाद चौरसिया, आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 25th क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। महात्मा गांधी अपने जीवन में सिर्फ एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष कहाँ सम्मेलन में बने थे? तो महात्मा गांधी अभी तक सिर्फ एक बार ही अपने जीवन काल में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। वो किसके अधिवेशन में बने थे? आपको करेक्ट आंसर बेलगांव अधिवेशन में ये बने थे। आपको करेक्ट आंसर बी मार के आना। ओके फ्रेंड्स, टिक करके आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 26th क्वेश्चन। कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? तो 26 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य कुचिपुड़ी है, याद रखना है फ्रेंड्स। लोक नृत्य से क्वेश्चंस हमेशा एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। 27 क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है, एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन यहाँ से हमेशा
पूछ लिए जाते हैं। 27 का क्या हो जाएगा, 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। 28 क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। 28 क्वेश्चन, 1 रुपये मूल्य से अधिक के सभी नोटों पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 28 का, ये RBI के गवर्नर का होता है। 1 रुपये मूल्य से अधिक के सभी नोटों पर RBI के गवर्नर के हस्ताक्षर होता है। बाकी 1 रुपया पे हम लोगों ने अभी प्रीवियस सेशन में डिस्कस किया था, वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है 1 रुपये के सिक्के पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। 29 क्वेश्चन, प्लास्टिक मनी किसे कहा जाता है? प्लास्टिक मनी किसे कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 29 का, ये हो जाएगा, क्रेडिट कार्ड को प्लास्टिक मनी कहा जाता है फ्रेंड्स। 30 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कथकली आपको पूछ रहा है, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? 30 का क्या हो जाएगा, केरल का। केरल का शास्त्रीय नृत्य कथकली होता है। ओके फ्रेंड्स। और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का हम लोगों ने अभी डिस्कस किया। और चले, यक्षगान कहाँ का? कर्नाटक का है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का। ये कुछ लोक नृत्य हैं जो इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। 31 क्वेश्चन की ओर, मोहिनीअट्टम नृत्य संबंध किस राज्य से है? मोहिनीअट्टम किस राज्य का लोक नृत्य है? इसका 31 का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, केरल का। केरल का। और एक कौन सा है, अभी हमने डिस्कस किया है, कथकली है। और मोहिनीअट्टम भी आपको टिक करके आना है। और ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आप लोग को सही आंसर टिक करना है। 32 क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग फ्रेंड्स। महात्मा गांधी भारत में सत्याग्रह का प्रयोग पहली बार किस आंदोलन में शुरू किया था? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 32 का, बी हो जाएगा। नील आंदोलन के समय महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का प्रथम बार प्रयोग किया था। ओके फ्रेंड, नील आंदोलन। तो 33rd क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया था? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 33 का, बी हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। 34 क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 34 क्वेश्चन में क्या है फ्रेंड्स, कथक कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो कथकली और कथक में कंफ्यूज नहीं होना, कथकली कहाँ का, केरल का है। और कथक कहाँ का है 34 का, इसका हो जाएगा उत्तर भारत का। होगा फ्रेंड्स, उत्तर यानी कि उत्तर प्रदेश आप लोग को टिक करके आना है। उत्तर प्रदेश में भी दिया हुआ, उत्तर प्रदेश आप लोग को टिक करना है। कथक कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का है। नेक्स्ट 35 क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। लिंगराज का मंदिर भारत के किस राज्य में है? 35 का क्या हो जाएगा, इसका लिंगराज का मंदिर कहाँ है, उड़ीसा में है। लिंगराज का मंदिर कहाँ है, उड़ीसा में आपको देखने को मिलेगा। 36 क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। 36 क्वेश्चन, राजघाट किस महान व्यक्ति का समाधि स्थल है? इसका करेक्ट आंसर 36 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। महात्मा गांधी का क्या है, समाधि स्थल है। कहाँ पर है, राजघाट है। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन में इस तरह से भी पूछा जाता है कि महात्मा गांधी के समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? आपको करेक्ट आंसर राजघाट। क्वेश्चन किसी तरह से भी ट्विस्ट एंड टर्न करके आपको क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाएगा। हर तरह से आपको तैयार रहना। और जिस भी क्वेश्चंस का आंसर आप लोग को नहीं पता है, आप अपने नोटबुक में नोट डाउन जरूर किया कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा गांधी जी ने किस प्रस्ताव को दिया था? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 37 का सी, क्रिप्स मिशन यानी क्रिप्स प्रस्ताव के टाइम में पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा गांधी जी ने प्रस्ताव में रखा था। ये आपको क्या करेक्ट आंसर याद रखना है, क्रिप्स प्रस्ताव। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। देवास बैंक नोट प्रेस भारत के किस राज्य में है? तो देवास बैंक नोट प्रेस भारत के किस राज्य में है फ्रेंड्स? इसका 38 का क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश में है देवास बैंक नोट प्रेस। यहाँ से नोट की प्रेस की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। 39 क्वेश्चन, भारतीय रुपए के नए चिन्ह रुपए का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो डिज़ाइन है इसका डिज़ाइन किन्होंने दिया था? इसका करेक्ट आंसर 39 का क्या हो जाएगा, डॉक्टर उदय कुमार ने। आपको पता है ये डिज़ाइन डॉक्टर उदय कुमार ने दिया था। तो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं फ्रेंड्स। गांधी जी को उद्नग्न फकीर किसने कहा था? इसका करेक्ट आंसर 40 का करेक्ट आंसर क्या होगा, विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहकर संबोधित किया था। इनका करेक्ट नाम याद रखना है, विंस्टन चर्चिल होगा करेक्ट आंसर। ओके फ्रेंड्स, आई होप आप लोग को जीके सीरीज पसंद आ रही होगी फ्रेंड्स। अगर आप इसी तरह के जीके सीरीज अगर आप लोग को चाहते हैं कि आप लोग को मिलते रहे हमेशा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए फ्रेंड्स। और मैथमेटिक्स में चैप्टर वाइज भी चैप्टर कवर कर रहा हूँ फ्रेंड्स, वो देखना मत भूलिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं जितने भी जीके सीरीज यहाँ से करवा रहा हूँ, सारे एग्जामिनेशन में रिपीटेड क्वेश्चन है, एग्जाम में इसी तरह के सवाल पूछे जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।